हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों बिहार पुलिस के 50 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए एवं कनाडा के सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है? न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन अभ्यारण्य जो है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है? सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य व्यवस्थापक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटों का कारण है? महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटों का कारण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मकराना से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी कहाँ से आते हैं? विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका से आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या को भेजता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है एक? ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है एक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वत का एक नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जुड़वा ओलिव शाखाओं से पार्श्वित सफेद ध्रुवीय नक्शों के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है? व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा चालू जमा खाते पर जो है वो ब्याज नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉफी पोसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ कहा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मरियाना खाई क्या है? मरियाना खाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा महासागर का सबसे गहरा भाग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंचमार्क सिक्के सार्वधातुक रूप से किस धातु के बने थे? पंचमार्क सिक्के सार्वधातुक रूप से किस धातु के बने थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी के बने थे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सारगोसो अवस्थित है, सारगासो अवस्थित है, सारगासो अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है, भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग एकाधिकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चोरा चोरी कांड संबंधित है, चोरा चोरी कांड संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे प्रेषित कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को प्रेषित कर सकता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड जो है वो पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तुलसीदास निम्न के राजत्व काल में रहते थे, तुलसीदास निम्न के राजत्व काल में रहते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के राजत्व काल में रहते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा नदी प्रबल होता है तब डेल्टा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है, निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान जो है वो विशालतम रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था, भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता के दर में अंतर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 19.7% का अंतर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है, जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा वे परितंत्र मित्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जीवों को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से होने वाली क्षति से कौन प्रभावी रूप में बचता है, जीवों को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से होने वाली क्षति से कौन प्रभावी रूप में बचाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन बचाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है। वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है समुद्र का नौलापन निम्न के कारण होता है। समुद्र का नौलापन निम्न के कारण होता है या नीलापन को निम्न में से किसके कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का नीलापन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है वो जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा लेकांसो सेल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है। एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा सतही तनाव के कारण जो है वो पानी में तैर सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का निर्माण की उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा समाप्त होने का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा विजयालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस सदन में अध्यक्षता करने वाली अधिकारी का उस सदन का सदस्य नहीं होता है। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा विधान परिषद जो है वो सदन का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को जो है वो अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।